घर की बड़ी बहू हूं मैं, पर सच तो यो है कि मैंने यहाँ काम करने वाली बना रखा है। वो तो बड़ा हो मरीज बहुलाली का, जिसने आते ही हमारे दुख को भांप लिया और मैंने हौसला दिया। लाली, आपने क्या बताया माँ जी को? मैंने क्या किया? मैं तो माँ जी से सिर्फ आमचूर के लिए पूछने गई थी, वो तो इन्होंने ही सारी बात शुरू कर दी। और बजाय माँ जी को समझाने के आपने इनके और भी कान भर दिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे जिस बात का हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए मन्ने कुसुरवार ठहरा रहे आपको। आप में से कोई मन्ने यो तो बताओ कि माँ जी के कान भर के मन्ने के मिलेगा। और सिमरन जी, आप तो मैंने अपनी बहन कह रही थी ना, फिर अचानक क्यों हमारे से दुश्मनी निकाल रही हो? आपके साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है लाली, पर हाँ, अगर आपने गलती की है तो आपको मानना ही पड़ेगा। बस सिमरन, बहुत हो गया। अब और एक शब्द ना बर्दाश्त करूंगा मैं। बापू ने तेने माफ करके इस घर में रख तो लिया, इसका मतलब ये नहीं तो किसी भी कोई भी सवाल खड़ा कर दे। हिम्मत भैया, अगर मैंने सवाल उठाया है तो घर की भलाई के लिए उठाया। लो देख लो, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। अरे तू क्या बात करे अच्छाई? तेरे वजह से हमारे पूरे परिवार की इज्जत सारे गांव के सामने मिट्टी में मिल गई। तेरी वजह से बापू का सर झुक गया सारे जिले के सामने। देख हिम्मत, जो बातें ताऊ जी पहले ही बोल चुके हैं उसे फिर से उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझा? ना, मैं नहीं समझा, और तब तक नहीं समझूंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। अरे कौन से सवालों का जवाब चाहिए तने? हाँ बोल। लो, राजवीर पे उंगली उठी नहीं कि खड़े हो गया। अरे यही तो मेरा सवाल है बापू, कि क्यों इतना सगा आपका? ना इसने तेरी बात मानी, ना तेरा हुक्म माना, और तो और जो सिमरन, पढ़ी लिखी सिमरन ते ब्याह करके आ गया इस घर में, जिसने हमारे घर के संस्कारों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों बाप अभी भी इसका साथ दे रहे हो? क्योंकि सिमरन हमेशा इस घर की हित के बारे में सोचे, हमेशा इस घर की भलाई चाहे, इसीलिए। हाँ, तेरी लुगाई करे तो घर की भलाई, और मेरी मां और लुगाई ने कुछ बोल दिया तो परिवार के दुश्मन हो गए। आज मैं तेरे मुंह पे कहता हूं, तू जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम। चुप हो जा हिम्मत। क्यों? सच का तो दर्द हो रहा है। अब अगर तूने कुछ और बोला ना, वरना क्या करेगा तू? अरे अगर तूने कुछ करना होता ना, अब तक कर चुका होता। कौन है? मैं हूँ ताऊ जी, आपके लिए चाय लेके आई हूँ। ओए रुक जा, चाय रखने से पहले हर एक बात का जवाब दे। तने राम प्यारी से पूछा कि नहीं कि वो चाय मैंने पीनी चाहिए कि नहीं? पर ताऊ जी, इससे पहले तो मैंने उनसे ऐसी बात कभी नहीं पूछी। अरे पहले की बात कुछ और थी। अरे तो मैंने कुछ भी खाने से पहले राम प्यारी से पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने तो इस घर की रसोई का बना खाना खाने से मना कर दिया है। भगवान जाना है, तुम्हारे से भी यही चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है ताऊ जी, असल में ताई जी को गुमराह किया गया है, और मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और फिर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर मेरी आपसे विनती है ताऊ जी
कि आप अपनी छत्र छाया हमेशा इस घर पे बनाए रहिए, वरना ये घर बिखर जाएगा ताऊजी। अरे बिखरता है तो बिखर जावा। मैंने कोई ठेका ले रखा है सारी जिंदगी इस जिम्मेदारी को निभाने का? मैं भी इंसान हूं, कब तक सबको एक धागे में जोड़ता रहूंगा? पिछले 1 साल पहले तक इस घर में कुछ कमी नहीं थी, न संस्कारों में न ही आदर और सम्मान में। और जब से राजवीर बाहर देश गया ना, उसी वक्त से हमारे साथ धोखा शुरू हो गया। और जब से मैंने उसका ब्याह किया, उस दिन से उसने झूठ बोलना सीखा। अरे पिछले 1 साल में कितना कुछ गलत हुआ इस घर में, वो सब कुछ उसने मारे से छिपाया, झूठ बोला, मारे हुक्म के खिलाफ गया। अरे यहां तक कि अपनी मनमानी की। शायद यो सब देख के ना हिम्मत में भी हिम्मत भर की। हाँ, देख ले, तू खुद देख ले। रानू ने भी इस घर के संस्कारों को छोड़ के प्रेम ब्याह किया। समझ रही है ना तू, कितना कुछ बदल गया इस घर में 1 साल में। हाँ ताऊजी, इस 1 साल में इस घर में बहुत कुछ बदल गया है, और ये सारे बदलाव मेरे इस घर में आने के बाद ही हुए हैं। और शायद इसीलिए ताऊजी मैं इस घर में सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में खुशियां देखना चाहती हूँ। मैं शायद ये सब न कर पाऊं, पर मैं ये जरूर जानती हूँ ताऊजी कि अगर आप चाहें तो इस घर में कोई भी खुशी वापस ला सकते हैं। वहीं रुको। तुम्हें यही जगह चाहिए ना अपनी रसोई सजाने के लिए? और हमारी एक शर्त है। के? हमें ये रसोई हिम्मत के लिए चाहिए ना? जी ठीक है, ठीक है। पर हमारी ये शर्त भी हिम्मत ने पूरी करनी पड़ेगी। राजवीर, हिम्मत, तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों ये अच्छी तरह से जानो ना, हमारे 4 और 5 नंबर के गोदाम गेहूं से भरे पड़े हैं। जी ताऊ जी। तो फिर कल के लिए 4 नंबर का गोदाम राजवीर तेरे हवाले, और 5 नंबर का गोदाम हिम्मत तेरे हवाले। पप्पू करना क्या है? देखो, कल सुबह तुम दोनों अपने अपने गोदाम से गेहूं लेके मंडी में जाओगे, और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपना अपना गेहूं बेचोगे। शाम 5 बजे मैं और होशियार मंडी में आवेंगे,
अरे वो देखेंगे कि किसने कितना गेहूं बेचा है और कितनी कमाई करी है। अगर राजवीर ने ज्यादा कमाई करी तो अलग रसोई करने की बात खत्म हो जाएगी, और अगर हिम्मत ने ज्यादा कमाई करी तो फिर मैं बिना किसी सवाल जवाब के ये रसोई तेरे हवाले कर दूंगा।